ईश्वर के निराकार स्वरूप का वर्णन मुंडकोपनिषद में किया गया है, जो निम्नलिखित प्रकार है। यतदृश्यं ग्राह्यं गोत्रं वर्णं चक्षुश्रोत्रं तत्पाणिपादं नित्यं विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्मं तद्व्ययं जदभूतयोनिं परिपश्यन्ते धीराः। इस मंत्र में परब्रह्म परमेश्वर के निराकार स्वरूप का वर्णन किया गया है। वे परब्रह्म परमेश्वर ज्ञानेंद्रियों द्वारा नहीं जाने जा सकते, न कर्मेंद्रियों द्वारा पकड़ में ही आ सकते हैं। वे गोत्र और उपाधि से परे हैं, ब्राह्मण आदि वर्णगत भेद से और रंग तथा आकृति से भी परे हैं। वे नेत्र कान आदि ज्ञानेंद्रियों से और हाथ पैर आदि कर्मेंद्रियों से भी परे हैं। वे अत्यंत सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हैं, व्यापक हैं और अंतरात्मा रूप से सब में व्याप्त हैं, फैले हुए हैं, गूढ़ हैं और उनका कभी विनाश नहीं होने वाला है। वे सर्वथा नित्य हैं। सभी प्राणियों के उन परम कारण को ज्ञानी जन सर्वत्र परिपूर्ण देखते हैं। वे जगदात्मा परमेश्वर समस्त भूतों के परम कारण कैसे हैं? संपूर्ण जगत उनमें उनसे किस प्रकार उत्पन्न होता है? यह जब जिज्ञासा होती है तो मुंडकोपनिषद में यह वर्णन आता है कि जथोर्णनाभि सृजते गृहणते च यथा पृथिव्यामोषधयः संभवन्ति यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि तथा क्षरात् संभवति विश्वम् तथा क्षरात् संभवति विश्वम्। इस मंत्र में 3 दृष्टांतों द्वारा यह बात बतलाई गई है कि परब्रह्म परमेश्वर ही इस जड़ चेतनात्मक संपूर्ण जगत के निमित्त और उपादान कारण हैं। पहले मकड़ी के दृष्टांत से भी यह बात बतलाई गई है कि जिस प्रकार मकड़ी अपने ही पेट में स्थित जाले को बाहर निकालकर फैलाती है और फिर उसे निगल जाती है, उसी प्रकार वे परब्रह्म परमेश्वर अपने अंदर सूक्ष्म रूप से लीन हुए जड़ चेतन रूप जगत को सृष्टि के आरंभ में भिन्न भिन्न प्रकार से उत्पन्न करके फैलाते हैं और प्रलय काल में पुनः उसे अपने में ही लीन कर लेते हैं। दूसरे उदाहरण में यह बात समझाई गई है कि जिस प्रकार पृथ्वी में जैसे तैसे अन्न, तृण, वृक्षलता आदि औषधियों के बीज पड़ते हैं और उसी प्रकार के भिन्न भिन्न भेदों वाली औषधियाँ वहाँ उत्पन्न हो जाती हैं, उसमें पृथ्वी का कोई पक्षपात नहीं होता। उसी तरह से जीवों के विभिन्न कर्म रूप बीजों के अनुसार ही भगवान उनको भिन्न भिन्न जोनियों में कर्मानुसार उत्पन्न करते हैं। इसलिए उनमें किसी प्रकार की विषमता और निर्दयता का दोष नहीं है। तीसरे मनुष्य शरीर के उदाहरण से यह बात समझाई गई है कि जिस प्रकार मनुष्य के जीवित शरीर से सर्वथा विलक्षण बाल, रोएं, नख इत्यादि उत्पन्न होते हैं और बढ़ते रहते हैं, उसके लिए उसको कोई कार्य नहीं करना पड़ता।